वृंदावन में नगर निगम द्वारा ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन शुल्क के विरोध में गुरुवार को गरीब मजदूर एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संशोधन की मांग की। दोपहर करीब 2 बजे संगठन के अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वृंदावन से पहुंचा और ई रिक्शा चालकों की समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि नगर निगम द्वारा ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के नाम पर चालकों से 3,000 की राशि वसूली जा रही है, जो गरीब मजदूरों के लिए भारी आर्थिक बोझ साबित हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कई स्थानों पर पुलिसकर्मी चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। संगठन के अनुसार ई रिक्शा चालक पहले से ही महंगाई और सीमित आय से जूझ रहे हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन शुल्क और कथित उत्पीड़न उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। इसी को लेकर चालकों ने संगठन से मदद की गुहार लगाई थी। ज्ञापन में मांग की गई कि रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत दी जाए, नियमों में मानवीय संशोधन किया जाए तथा रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई न हो। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने की अपील की। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। जी बताएं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या मामला है? मामला तो विदित है कि यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो के ऊपर 3,000 रुपये नगर निगम ने टैक्स लगाया है। तो हम इन्हें डीएम साहब से मिले थे 10 दिसंबर को। सबसे पहले हमने इनसे कहा कि साहब 3,000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधा क्या देंगे? यदि वो चालान एक स्थानीय पुलिस भी करती है, ट्रैफिक पुलिस भी करती है, और वो 3,000 रुपये भी देंगे, इसके अलावा जो आरटीओ को भी देंगे, तो कितनी जगह देंगे वो लोग? तो उन्होंने कहा था डीएम साहब ने कि 1 हफ्ते के बाद आइए, इसमें मैं कुछ सुधार ज़रूर करूँगा। तो 2 बार आ चुके, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। आज मुलाकात हुई है और हमने आज अपनी बात को रखा है। उनसे कहा है कि जो वहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर पर 3,000 रुपये तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 2-2 हज़ार रुपये लेकर के रूट दे रहे हैं, यानी गोपनीय तरीक़ा से। अब 6 रूट है, 6 नंबर को ख़त्म कर दिया। 200 लोगों से 3,000 रुपये से कितने हुए? 60,000 रुपये वो चले गए। आखिर उनका होगा क्या? तो हमारा कहने का मतलब ये है, कम से कम हम भी साथ में हैं, जनता के साथ हैं, क्योंकि भाई परदेसी अतिथि देवो भव। हमारा यात्री जो आएगा तो हमारा वो अतिथि है, उसके लिए सुविधा असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन जो गरीबों का, उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए। यात्री आते हैं, वास्तव में छोटी गलियां हैं वृंदावन के अंदर में, लोग निकल नहीं पाते हैं, बंदरों का भी आतंक है, इसको भी तो ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। बंदरों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आए दिन बंदर गिरा देते हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप एसएसपी साहब से मिलिए, और मैंने कहा साहब लेने को कोई जिम्मेदार नहीं है, कि जिम्मेदारी कि मेरी है कि मेरी। तो उन्होंने कहा डीएम साहब ने कि मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है तो बोले कार्य करने दीजिए। हमने भी उनको कहा कि हम सहयोग करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन कायदे के साथ करते रहिए, हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे।